डिप्रेशन क्यों बढ़ा, स्ट्रेस एंजाइटी क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज लोगों के पास टाइम है। हम लोग बोलते तो हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास टाइम है। तभी तो इतना सारा हम लोग माइंड की बातों को सुन रहे हैं, नहीं? तभी तो सुन रहे हैं। अगर टाइम नहीं होता तो माइंड को सुन ही नहीं पाते। आपका माइंड आपको इतने सारे चीज़ें दिखा रहा है, फैंटेसीज दिखा रहा है, अच्छी बुरी चीज़ें दिखा रहा है। क्यों दिखा पा रहा है? आपके पास टाइम है। आप ऐसे बताओ, किस किस का माइंड फैंटेसी नहीं करता? सबका करता है, पूरे विजुअलाइजेशन के साथ। सारा माइंड, जब आपके पास इतना टाइम है, इतना विजुअलाइज करने का अपने माइंड को, तो आपके पास टाइम है। और आप देख लो, इसलिए डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, एंजाइटी भी बढ़ रहा है, मेंटल डिजीजेस बढ़ रही, फिजिकली लोग गोरिल्ला जैसे स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। एब्स भी बन गए, चेस्ट भी बना लिया, लेग्स भी बना लिए, बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब बना लिए, लेकिन अंदर से लोग डिस्टर्ब होते हैं, माइंड डिस्टर्ब कर। अब यहाँ ऐसा करके फिर क्या होता है? आपके पास टाइम है। पहला हमारा प्रिंसिपल है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि वी हैव टाइम, ठीक है? और जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप में से कितने लोग हैं वर्किंग हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई मुश्किल लगती है? आप में से किसको बिल्कुल एकदम इजी लगती है, एकदम मक्खन? आपको मक्खन लगती है? वेरी गुड। तो अब आप जैसे जॉब करोगे या पढ़ाई करोगे, आपको लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, हो नहीं रहा है, और मेरे को करने के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पे आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूँ, बहुत परखी हुई बात है। कोई भी ऐसा ऑफिस वर्क या ऐसे जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत मुश्किल नहीं है मुश्किल। थोड़ा सा आप ठंडे दिमाग से बैठोगे लेके और सोचोगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा बैठ के सोचोगे, पेन पेपर हाथ में लेके, बाकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं रखो, तो आप जो है उसके लिए सोल्यूशन बना लो। एंड दिस इज 100% पॉसिबल। आपका सोल्यूशन रेडी हो जाए, चाहे आपका कितना भी डिफिकल्ट काम क्यों, करके देखो। तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल ऑफिस का काम नहीं है, मुश्किल पढ़ाई नहीं है। मुश्किल क्या है? माइंड। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उस चीज़ों को ग्रैस्प भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये क्या है? क्या है? ढक्कन हम है। ये क्या है? ये नॉलेज है। और ये क्या है? ये हम है, ठीक है? हमने कहा कि हम 2 घंटा पढ़ेंगे या 2 घंटा ध्यान से ऑफिस का काम करें। तो ये क्या है? ये आप हो। और ये क्या है? नॉलेज। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? जब आप ध्यान से करने बैठे तो ये नॉलेज आ गई, यही था एक्सपेक्टेशन। आपने ग्रैस्प कर लिया, यही एक्सपेक्टेशन था सबका। लेकिन रियलिटी क्या है? ये क्या है और ये क्या है? पूरा डिस्टर्ब, पूरा माइंड डिस्टर्ब, ठीक है? माइंड में बहुत सारे अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं। और ये आई नॉलेज, ये आई नॉलेज, यही नॉलेज। आपने जो भी नॉलेज इतना सारा एफर्ट्स लगाने के बाद गेन करी,
वो सारी की सारी नॉलेज गायब हो गई। क्यों क्यों गायब हो गई? क्योंकि आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब कर रहा है। अब आप सोचो, अगर ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है माइंड के डिस्टर्बेंस की वजह से, अगर इस चीज़ को अगर आपने बचा लिया तो आप कितना टाइम बचा लोगे? कितना टाइम बचा लोगे? हम लोग कहाँ से टाइम बचा रहे हैं कि हम लोग फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, हम लोग बाहर खेलेंगे नहीं, हम लोग जो है भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, हम लोग चैंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। यहाँ सब जगह से आपने टाइम बचा लिया, उस टाइम को बचा के क्या किया? वेस्ट कर दिया, फ़ोन चलाने में वेस्ट कर दिया, इधर उधर लोगों के साथ में, टॉक्सिक लोगों के साथ में बात करने में टाइम वेस्ट कर दिया, अपने माइंड की बातें सुनने में, अपने ख्याली पुलाव बनाने में वेस्ट कर दिया। जो तुमने सब जगह से बचा के लेके आए हो उसको इधर वेस्ट हो गया। समझे? तो ये वाला पार्ट को बचाना ज़्यादा जरूरी। एक प्रिंसिपल होता है परेटो। परेटो किसको मालूम है? क्या होता है 80-20 प्रिंसिपल? परेटो क्या कहता है? बाकी ने सुना है परेटो? परेटो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका रिजल्ट 80% होता है, तो आप 20% एफर्ट्स में 80% रिजल्ट लेके आ सकते हैं, और बाकी 80% एक्टिविटीज़ सिर्फ 20% रिजल्ट देंगे। समझे? जैसे आप किसी ग्रुप में भी काम कर रहे हो, आपको एक टीम बनाई गई है, उस टीम में सिर्फ 20% ही लोग होंगे जो 80% काम कर रहे होंगे, और बाकी 80% सिर्फ 20% काम करेंगे। ये प्रिंसिपल होता है। तो अगर आप टाइम बचाने की टेक्निक्स देखोगे तो ये जो प्रिंसिपल है, आपका जो एफर्ट्स है यहाँ पे माइंड को लेके, एफर्ट्स ये सिर्फ 20% है, लेकिन ये आपका 80% से ज़्यादा टाइम को बचा सकता है। समझे? चलो अब आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। आप में से कौन कौन यूएस गया है? यूएस गया है कोई विदेश गया है आप में से? इंडिया के बाहर कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप गए? क्या नाम है आपका? दक्ष। सपोज दक्ष है, दक्ष जो है यूरोप जाता है। यूरोप में कोई कंट्री बताओ? इटली। तो दक्ष जो है इटली जाता है, ठीक है? तो दक्ष जो है इटली पहुंचा, तो दक्ष ने इटली पहुंच के, तो दक्ष को बहुत एक्साइटमेंट लगा, तो दक्ष ने क्या करा? दक्ष ने जो है वहाँ पे पहुंचा, और वहाँ पे उसने जो है एक शॉप पे गया, और वहाँ पे शॉप पे पहुँच के दक्ष ने एक मैप खरीदा। जिस सिटी में था दक्ष, कोई सिटी का नाम बताओ इटली की? मिलान। तो दक्ष जो है मिलान में पहुंचा, दक्ष ने जो है मिलान का मैप खरीदा, ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। क्या? कि वो मैप तो क्या था, वो कोई और वेनिस का मैप था, लेकिन उस पर गलती से मिलान प्रिंट हो गया। समझ गए? वो किसी और सिटी का मैप था और वो मैप पे मिलान प्रिंट हो गया। अब क्या किया? दक्ष ने मैप लिया, उस मैप को लेके दक्ष जो है पूरे सिटी में घूम रहे हैं, लेकिन उसको एक भी रूट नहीं दिख रहा है ना? दक्ष ने कहा कि नहीं, मैं जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखूँगा और मेहनत से नहीं डरूंगा। तो दक्ष ने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया और मेहनत से नहीं डरा।
लग गया मैप को लेके मिलान में घूमने वेनिस का। फिर दक्ष ने जो है जल्दी से, दक्ष थोड़ा सा परेशान हुआ, उसने यूट्यूब पे वीडियो खोला मोटिवेशन का। वहाँ पे जो है परसुएंस की बात की गई, हाँ, रेजिलियंस की बात की गई, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात की गई, पेशेंस की बात की गई, एंथुजियाज्म की बात की गई। तो दक्ष ने क्या किया, उत्साह के साथ पेशेंस रखते हुए डटा रहा मिलान में वेनिस का मैप लेके घूमने की जगह। अब जितना मर्जी दक्ष एफर्ट लगा लेगा, इसको एक भी जगह मिल पाएगी? मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो मैप दक्ष यूज कर रहा था वही मैप गलत था। अब जितना मर्जी तुम पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों ना रखो, कितना मर्जी एफर्ट्स लगा लो, सब जीरो। क्योंकि आप जिस चीज को बेस बनाए थे फॉलो करने के लिए, वो बेस ही गलत है, समझे? तो अगर आपका बेस ही गलत है तो आपका सारे के सारे रिजल्ट गलत हो जाएंगे। ये सारे जो टेक्निक्स हैं मोटिवेशन की, ये सब जीरो हो जाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे साथ डेली हो रहा है, क्योंकि हमने माइंड को बेस बना लिया है, रेफरेंस बना लिया है किसी भी चीज़ को जज करने। जब हमने माइंड को रेफरेंस बनाया किसी भी चीज़ को जज करने के लिए, तो फिर क्या हुआ, जो भी आपका माइंड आपको बता रहा है आप वो चीज़ फॉलो करो। जो भी आपका माइंड बता रहा है वो आप फॉलो करो। और जब आपका माइंड आपको कुछ गलत चीज़ बता रहा है तो आप गलत चीज़ फॉलो करो। आपको गलत पिक्चर दिखा रहा है तो आप लोगों को गलत इंटरप्रेट करें। इसीलिए माइंड को करेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम सुनते किसकी हैं? अपने मन की सुनते हैं। हम भूख लगती है तभी भूख लग रही है तो हमें मन करता है ये खाओ वो खाओ, तो हम लोग सब गलत चीज़ खाने के लिए चले जाते हैं। न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खा रहे? कि मन नहीं कर रहा। आप देखोगे कि लोग आज बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं क्या वो सारे बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोग हैं? बिल्कुल जिनको मालूम ही नहीं है विज्ञान साइंस के बारे में, क्या वो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं? कौन स्मोकिंग कर रहे हैं? जरूर जो पढ़े लिखे हैं, सो कॉल्ड साइंटिफिक लोग हैं, सब कर रहे हैं ना स्मोकिंग। अच्छा, क्या ये वाला फैक्ट लोगों को नहीं मालूम कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ? मालूम है। अच्छा, क्या लोगों ने लोगों को बीमार पड़ते हुए नहीं देखा स्मोकिंग की वजह से? हाँ, पड़ते हुए भी देखा है। तो जब लोगों ने दूसरों को बीमार पड़ते हुए भी देखा है स्मोकिंग की वजह से, साइंटिफिकली भी प्रूवन फैक्ट है स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, फिर भी इतने सारे पढ़े लिखे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। फिर भी इतने सारे पढ़े लिखे लोग कैसे स्मोकिंग कर रहे हैं? ये तो बहुत सरप्राइजिंग बात है। स्मोकिंग के धुएं से ना तो आपका पेट साफ होने वाला, ना आपके ऑफिस का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला, ना आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने वाले। वो धुआं ये सब थोड़ा कर सकता। लेकिन हमने क्या किया, इसी चीज़ को रेफरेंस बना दिया और हमारा इस पर विश्वास हो गया कि स्मोकिंग करने से हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो। स्मोकिंग करने से प्रॉब्लम्स ठीक हो। तो आप देखो इतने सारे लोगों को बीमार होते हुए हमने देखा स्मोकिंग की वजह से, लेकिन इतना होने के बाद भी क्या हुआ, लोग स्मोकिंग कर रहे नहीं हो रहा।
कौन है जो ये कन्विंस कर रहा है? माइंड कन्विंस कर रहा है। ये जो माइंड है ये क्या बन रहा है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है, सबसे बड़ा एनिमी बन रहा है। सबसे बड़ा एनिमी है ये। अब क्या करें? आप सोचो कि सपोज करो आप एक फौजी है, आर्मी का आदमी है, उसने जो है पाकिस्तान के एक फौजी से दोस्ती कर ली और पाकिस्तान का फौजी उसको जो बोलता है ये करता है, जो बोलता है ये करता है। उसने बोला मेरे को अपनी गन दे दो, उसने गन दे दी। उसने बोला कि तुम जो है उधर जाके खड़े हो जाओ, उधर जाके खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि तुम उधर की साइड मुंह कर लो, उसने मुंह कर लिया और इसने शूट कर। क्यों? क्योंकि जिसको इसने दोस्त समझा था वो उसका दुश्मन था। वैसे ही हमने जिसको अपना दोस्त समझ लिया है, हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड, जिसको हमने अपना सबसे बड़ा दोस्त समझा है, वही एक्चुअल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। और ये जो अनकंट्रोल्ड माइंड जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, यही सारी की सारी प्रॉब्लम्स का कारण है। और इसी की वजह से आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं, अननेसेसरी एंजाइटी ले रहे हैं, फालतू में डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना रहे हैं, आपके मन में लोगों के लिए गलत बात भर के रखे हुए हैं। और फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है? आप डिस्टर्ब हो रहे हैं और आप अननेसेसरली अपना जो टाइम है वो वेस्ट करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ये सबसे बड़ा कारण है टाइम वेस्ट होने, ये सबसे बड़ा रीज़न है टाइम वेस्ट। कौन मेरी बात से एग्री करते हैं? कौन नहीं करता? पीछे वाला करते कि आप एग्री करते हो? ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट। अब जिसको हमने अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा है वो क्या है? किसको हमने अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा? माइंड को दुश्मन समझा? किसको दुश्मन समझा? डिसिप्लिन को, पंक्चुअलिटी को। जो हमारे से जो सीनियर्स हैं उनकी बात को सुनने को हमने अपना दुश्मन समझा। हम ऊपर से नहीं बोल रहे हैं लेकिन बट बिकॉज हम इनकी बात को फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब हमने इनको दुश्मन समझा। अगर हम आपको बोलते हैं कि आप चैंटिंग कीजिए तो आपको लगता है कि नहीं 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 मैं चैंटिंग नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है चैंटिंग करने के लिए, मेरे को इधर बिजी हूँ, मेरे को ये बिजी हूँ, मेरे को इतनी देर जॉब पे जाना होता है, मेरे को घर में इतना बिजी होता है, ऑफिस का इतना मेरे पास काम रहता है, तो आपके पास चैंटिंग करने के लिए टाइम नहीं है। अगर आप चैंटिंग करते हो तो हम आपको बोलते हैं कि चैंटिंग में सो मत, क्लास में सो मत, लेकिन आप उस चीज़ को मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको पूरी रात जगना है, फ़ोन चलाना है और रात में लेट सोना है और फिर पूरे दिन थके थके रहना है, तो आप बात को फॉलो ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम हर चीज़ की खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हम खुद ही हर चीज़ के मालिक हैं, इसीलिए तो हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे गाइडेंस। अगर हमने आपको बोला चैंटिंग करो, चैंटिंग से टाइम वेस्ट नहीं होता है, ना फॉलो ही नहीं कर रहे, क्योंकि आप चैंटिंग को देख रहे हो कि ये आपका रोज़ का 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम ले रहे हैं, आप फॉलो नहीं करते। लेकिन इतने सारे घंटे रोज़ के हम खराब कर देते हैं माइंड की वजह से। अगर आप खुद ही अपने फ़ोन का एक्टिविटी खोल के देखेंगे तो नंबर ऑफ आवर्स वी यूज़ ऑन फोन, स्क्रीन टाइम हमारा कितना हाई है, उसमें से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फोन कितने मिनट।
कितने सारे डिस्कशन है जो आप सीधा एक बार फ़ोन करके सामने वाले से डिस्कस करके क्लोज कर सकते हो। वो भी टाइपिंग कर रहा है, आप भी टाइपिंग कर रहे हो, वो भी टाइपिंग कर रहा है, आप भी टाइपिंग कर रहे हो। इतने सारे डिस्कशन ऐसे हो रहे हैं, पूरे ज़िंदगी यहाँ डिस्कस हो रही है टाइपिंग कर करके, रात रात भर बैठ के टाइपिंग करके डिस्कशन सब चल रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो आप ख़त्म कर रहे हो। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप में से कितने लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं? एक तो कितने लोग हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं? 3 साल की ग्रेजुएशन ना। तो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, चाहे 3 साल है चाहे 4 साल है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में आपको इतनी सारी चीज़ें जो अचीव कर, अगर आपके पास सपोज 4 साल है ग्रेजुएशन में, सपोज करो ये 4 साल इज इक्वल टू 100 आवर्स, ठीक है? ये 4 साल इक्वल्स टू 100 आवर्स। तो हमारा जनरली कितनी देर है सोने में निकलता है? 8 घंटा। 1/3 ऑफ द टाइम जो है सोने में निकल जाता है। मतलब ये जो आपके पास जो 100 आवर्स का टाइम है, इसमें से 35% टाइम सोने में चला गया। तो 100 माइनस 35 कितने घंटे बचे? 65, ठीक है। उसके बाद उठना, नहाना, फ्रेशन अप होना, खाना खाना, इसमें कितनी देर चला जाता है डेली का? सुबह उठना, नहाना, तैयार होना, खाना खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 2 घंटे में सब हो जाता है। रफली 3 घंटा लग जाता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिला के। तो अब 3 घंटा, दैट मीन्स another 15% ऑफ टाइम। तो 65 में से और 15 माइनस कर दो, कितना बचा? 50 आवर्स ही बचे, ठीक है। उसके बाद जो है आप ट्रैवलिंग भी करते हो, आना जाना, उसमें कितनी देर लग जाती है? 1 घंटा। किसी को 1 घंटे से ज़्यादा लगता है? कितनी देर लगती है? 6 घंटे। आना जाना मिला के कि एक तरफ का? तो रफली अगर आपको 1 घंटा लग रहा है, मतलब another 10% ऑफ द टाइम। तो और आप इसमें से जो है माइनस कर दो तो 40 बचा, राइट? तो 100 आवर्स में से सिर्फ 40 आवर्स बचे। फिर कभी हम बीमार पड़ गए, कभी हम लोग घूमने चले गए, कभी हमने बंक मार दिया, another 10% ऑफ द टाइम गॉन। और 10 माइनस कर दो, 30। तो ये जो आपका सो कॉल्ड 100 आवर्स का जो टाइम था, उसमें से आप ऑलरेडी 70% ऑफ द टाइम आपने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया। सिर्फ 30 आवर्स बचे। उसमें भी आप जो है सेल्फ स्टडी कितनी देर कर पाते? क्योंकि कॉलेज में जाते हो, या आधी चीज़ समझ में आती है, आधी चीज़ समझ में नहीं आती है, पढ़ना तो घर आके खुद ही पढ़ता है। तो ये सब 30 आवर्स का जो टाइम बच रहा है, उसमें से भी 80-90% टाइम आपका कॉलेज में निकल जाता है। उसमें से भी टाइम आपका जो है सिर्फ एग्ज़ाम्स में निकल जाता है। तो इफ़ेक्टिवली पढ़ने का टाइम सिर्फ 10 से 15% ही बचता है। मतलब इंजीनियरिंग में आने के बाद भी आपके पास भले ही 4 साल का टाइम है, लेकिन इफेक्टिवली सिर्फ 10% का टाइम आपके पास बच रहा है इफेक्टिवली इंजीनियरिंग करने के, या इफेक्टिवली ग्रेजुएशन करने के। 10 से 15%, जिसमें आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे, चीज़ों को समझोगे, फिर उसको अप्लाई करोगे। सिर्फ 10 से 15% का टाइम। कहने के लिए 4 साल है, लेकिन 4 साल का टाइम नहीं आपके पास।
समझे कि नहीं? और उस वही टाइम को हम लोग जो है माइंड के डिस्टर्बेंस में भी ख़राब कर दे रहे हैं, फ़ोन पे भी टाइम ख़राब कर दे रहे हैं, इधर उधर बातें करने में भी टाइम ख़राब कर दे रहे हैं, दोस्तों के साथ में रिलेशनशिप्स में ही ख़राब कर दे रहे हैं, यारी दोस्ती में ही टाइम ख़राब कर दे रहे हैं। तो फिर कैसे? यही एक्चुअली में एक डिफरेंस है जो आपकी लाइफ में जो है एक इफेक्ट क्रिएट करे। यही एक्चुअली एक वो डिफरेंस है कि आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें। क्योंकि आपके पास लिमिटेड है, 15% ही टाइम है। अब आप उसको या तो वेस्ट कर दो या पूरा यूटिलाइज कर लो। हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, तो 2016 में उसका पैकेज लगा था सैमसंग में रफली 14 लाख का। 2016 में 14 लाख का पैकेज लगा था सैमसंग में। अभी उसका पैकेज 1 करोड़ का है। रफली कितना हुआ है? 7 साल, 7 साढ़े 7 साल हुए। उसमें 7 साढ़े 7 साल में उसका पैकेज 14 लाख से 1 करोड़ हो गया हमारे कॉलेज के लोग। और जो उसके जो आसपास जो उसके साथ वाले हैं उनका अभी भी 30-40 अभी आपको सुनने में 30-40 लाख का पैकेज बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, भाई ये इतना ही हो जाए भाई बड़ी बात है। लेकिन आप जब रिलेटिवली देख रहे हो तो आप जो है 1 करोड़ तक पहुंच सकते थे, आप सिर्फ 30-35 लाख पे बैठे। ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब आप बहुत प्रीमियम कॉलेजेस से पढ़ाई कर, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से पढ़ाई कर रहे हो, तब मैं बता। अगर आप लोकल कॉलेजेस से पढ़े, प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़े, तो पहली बात तो कंपनी आनी नहीं है, आ भी रही है तो 3-4 लाख के ऊपर पैकेज नहीं दे रही है। मैक्सिमम किसी को दे रहे तो 5-6 और एन एवरेज 6-7 का पैकेज का एवरेज है। आप बताओ, तो आप आज से 8 साल के बाद 10 साल के बाद कहाँ पहुँचे? अगर आप 3 लाख से भी शुरू किए और आप 6-7 साल में जॉब किए और 6-7 साल में पैकेज को डबल ही तो कर लोगे, है ना? 30% का 2 बार हाइक भी ले लिया तो भी आप कहाँ तक पहुँचोगे? 3.5-4 लाख के पैकेज में 8 लाख 9 लाख तक। हाँ, और इधर लोग 1-1 करोड़ तक पहुँच जा रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ये चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप एक पूरा पिक्चर देखोगे 7-8 साल का, तब आपको पता चलेगा ये डेविएशन कितना बड़ा क्रिएट होगा। एवरीथिंग काउंट्स, एवरीथिंग। आप में से किसी ने जब इंजीनियरिंग की भी एग्ज़ाम्स की तैयारी की होगी, इंजीनियरिंग में आपके 11th 12th दोनों साल का सिलेबस आता है। ऐसा तो नहीं है जो आपने जो लास्ट के 1-2 महीनों में पढ़ा हुआ सिर्फ वही चीज़ काम आई। ऐसे भी बहुत सारे फॉर्मूलेज, कैलकुलेशंस होंगे जो आपने शायद 11th क्लास में की होगी, वो आपकी यूटिलाइज होगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज क्या करें। लेकिन इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट। कैसे? अगर आपके पास ये पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं होगी यूटिलाइज करने की टाइम को, तो आप क्या करोगे? आप थोड़े टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और भी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें करने लगोगे। कैसे? जैसे अगर मैंने आपको बोला कि डाइटिंग करते, चलो हमारा पेट बहुत बढ़ गया है, डाइटिंग करते, अब हम जो है ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं, कैलोरी डेफिसिट हो जाएगी, कैलोरीज ज़्यादा इंटेक नहीं करेंगे, तो आप जो ज़्यादा कुछ खा नहीं रहे, ठीक है, तो आपका वेट कम हो रहा है, आधा किलो 1 किलो वेट आपका कम होता जा रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ?
आपको जो है सडनली जो है क्रेविंग होगा, भूख लगेगी, और इस क्रेविंग की वजह से क्या करोगे आप, जो आप नहीं खा रहे थे वो सब चीज़ें खाना शुरू कर दो, राइट। जो चीज़ें आप नहीं खाते थे वो भी खाना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आपने जो है पॉजिटिव चीज़ नहीं खाई, आपने ऑल्टरनेट सोर्सेज नहीं लिए। वैसे ही अगर आपने डिसाइड किया कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और बहुत डिसिप्लिन में रहूँगा, अगर आपने ये चीज़ डिसाइड कर लिया था, लेकिन अगर उसके बाद अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव चीज़ नहीं दी माइंड को, तो आप क्या करोगे, आप और ज़्यादा नॉर्मल लेवल से भी नीचे गिर जाओगे, नॉर्मल लेवल से भी नीचे गिर जाओगे। इसीलिए पॉजिटिव चीज़ देना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? अब क्या पॉजिटिव दोगे, क्या पॉजिटिव दोगे? पॉजिटिव देखने के लिए आप कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हो, या इधर उधर दोस्तों के साथ बात करके आ जाते हो। तो क्या वो पॉजिटिव इज व्हाट यू नीड? सपोज करो अगर हम आपको एक रूम में रख ले, उस रूम में एयर कंडीशन रूम है, पूरा लग्जूरियस रूम है, बहुत लग्जूरियस रूम है। वहाँ पे आपके पास जो है हर तरह के गैजेट्स हैं, आपके पास प्ले स्टेशन भी है, सब कुछ है। तो आपका मन करेगा वहाँ से निकलने में? नहीं मन करेगा। लेकिन एक कंडीशन है, आप यहाँ पे अनलिमिटेडली रह सकते हो। एक ही प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे आपको खाने के लिए नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग रह सकते हो कितनी देर है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर क्या करें? भूख लगेगा तो प्ले स्टेशन खाओगे क्या? नहीं ना, उस समय आपको तो खाना ही चाहिए। तब आपको जितनी भी जो लग्जरीज हैं, कोई भी लग्जरी आपके काम नहीं आएगी। एवरीथिंग बिकम जीरो, उन सब बेकार। वही चीज़ है, अगर आप माइंड में अंदर से डिस्टर्ब हो, उसके बाद अगर आप इस बॉडी को जो कुछ भी दे दो, आप अच्छे कपड़े पहना दो, बिल्कुल लेटेस्ट फैशन के फटे हुए कपड़े दे दो, आप जो है अच्छे से अच्छा खा लो, आप जो है पूरा बॉडी बना लो गोरिल्ला जैसी, आप जो मर्जी अचीव कर लो, लेकिन जब तक आप माइंड में अनसेटिस्फाइड हो, आप खुश नहीं हो सकते, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। क्योंकि आपने जो खाना खाया उसने आपके शरीर को, हड्डी को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया, माइंड में कुछ काम नहीं किया। आपने लोगों से बात कर लिया, आपने कुछ कपड़े पहन लिए, तो आपने शरीर को सुंदर बनाया, माइंड में कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी भूखा है। अब हमें समझना होगा कि माइंड की डाइट क्या है। तो ये जो आपकी सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये सब तो माइंड की डाइट है नहीं। माइंड की डाइट है साउंड। क्या है माइंड की डाइट? साउंड। माइंड की डाइट क्या है? साउंड। सपोज करो आपका नाम क्या है? कार्तिक है। सपोज कार्तिक है, अगर मैं क्लास में कार्तिक की मैं तारीफ करने लगूँ, कार्तिक ऐसा है, कार्तिक बहुत अच्छा है, कार्तिक को तो बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, वेरी इंटेलिजेंट, काम भी बहुत अच्छे से करता है, तो कार्तिक विल फील हैप्पी। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो है कार्तिक का इंसल्ट करना शुरू कर दूँ, देखो इसको, देखो कैसा दिखता है, कुछ नहीं करता है, आलसी है, पड़ा रहता है, तो कार्तिक को बुरा लगेगा। तो मैंने कार्तिक को कुछ भी नहीं दिया, ना मैंने कार्तिक से कुछ लिया, लेकिन मैंने कार्तिक के अंदर के इमोशंस को ऊपर नीचे कर दिया, पॉजिटिव भी बना दिया,
नेगेटिव वेव बना दिया। अब इसी फील गुड फैक्टर को क्रिएट करने के लिए हम घूमने जाते हैं। क्यों लोग अब्रॉड जा रहे हैं घूमने के लिए? अच्छा लगता है। इतने सारे कपड़े क्यों खरीद रहे हैं? पहन के अच्छा लगता है। क्यों हम इधर उधर फैशन दिखा रहे हैं? अच्छा लगता है। तो एक आपको एक फील गुड फैक्टर मिल रहा है, इसलिए तो कर रहे हो। लेकिन आप इतना सब खर्चा करके एक फील गुड फैक्टर क्रिएट कर रहे हो। मैंने बिना कुछ दिए ये फील गुड फैक्टर क्रिएट कर दिया साउंड से, राइट? इसका मतलब ये हुआ जो माइंड की जो डाइट है वो क्या है? साउंड। तो हम अलग अलग तरह की साउंड्स सुन रहे हैं। जैसे कुछ साउंड्स होती हैं वो मीनिंगलेस होती हैं, ये मीनिंगलेस साउंड है। कुछ साउंड्स होती हैं जिनका मीनिंग होता है। जैसे मैंने बोला टेबल, चेयर, तो जब मैंने साउंड बोला टेबल, इसने आपको एक मीनिंग कन्वे किया कि हाँ हम एक ऑब्जेक्ट टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। ये मीनिंगलेस था। जब मैंने वर्ड बोला टेबल, इसने एक मीनिंग कन्वे किया। वैसे ही कुछ होती हैं स्पिरिचुअल साउंड्स। ये जो स्पिरिचुअल साउंड्स होती हैं, ये इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये आपको एनर्जी से भर देते हैं। जैसे जब आप खाना खाते हो तो आपका सिर्फ खाना तो सिर्फ जीभ पे रहता है, उसके बाद यहाँ से उसका क्या प्रोसेस चल रहा है आपको फील होता है? नहीं होता। लेकिन वो एनर्जी आपको देता है। पूरा प्रोसेस आपको तो दिखता नहीं है। वैसे जब आप एक चैंटिंग करते हो हरे कृष्ण महामंत्र का, जब आप रीडिंग करते हो भगवद गीता का, तो ये जो स्पिरिचुअल साउंड है ये आपके माइंड के ऊपर, आपके इंटेलिजेंस के ऊपर, आपके सोल पे काम करता है और आपको स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। हर बार आपको प्रोसेस देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको स्पिरिचुअल एनर्जी से भर देगा। और जब आपका स्पिरिचुअल एनर्जी हाई हो गया तो आपका जो काम करना है वो भी फास्ट हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर आप मेहनत करते हो 100 यूनिट्स, कितना कर रहे हो? 100 यूनिट्स, और आपका एफिशिएंसी फैक्टर है 1/2, तो मेहनत इनटू एफिशिएंसी फैक्टर कितना रिजल्ट दे दिया? कितना? 50 यूनिट्स। मतलब मेहनत मैंने 100 यूनिट्स किया, रिजल्ट मेरे को सिर्फ 50 यूनिट मिल रहा है। अगर आपका एफिशिएंसी फैक्टर 1/4 है तो रिजल्ट कितना हुआ? 25 यूनिट्स। एफिशिएंसी फैक्टर 2 है तो रिजल्ट कितना हुआ? 200 यूनिट्स, राइट? तो अगर आपका एफिशिएंसी फैक्टर कम है तो आपको 100 यूनिट्स मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 25 यूनिट्स रिजल्ट मिलेगा। कितनी ज़्यादा मेहनत, रिजल्ट कितना कम। अगर आपका जो है एफिशिएंसी फैक्टर हाई है तो 100 यूनिट्स मेहनत करने पे आपको जो है 200 यूनिट्स रिजल्ट मिलेगा। कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट। एक केस में आपको रिजल्ट मिल रहा है 25 यूनिट्स और दूसरे केस में रिजल्ट मिल रहा है 200 यूनिट्स। 8 गुने का फर्क पड़ा। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 8 साल में जो है 14 लाख का पैकेज कैसे 1 करोड़ हो गया, तो यही। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कम एफिशिएंसी पे काम करते हैं, लो एफिशिएंसी। और कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी एफिशिएंसी को हाई कर दिया है, और क्योंकि उन्होंने अपनी एफिशिएंसी को हाई कर दिया है तो कम टाइम में या उतने टाइम में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स रिजल्ट दे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बोलेगा कि मेरे पास एफिशिएंसी अपनी इंप्रूव करने के लिए टाइम नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा? मूर्ख बोला जाएगा।
हाँ, क्या बोला जाएगा? सही बात है, गलत बात है? तो अगर आपके पास अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं, यहाँ पे काम करने की चाहिए, समझे कि नहीं? अब यही सिचुएशन सेम अर्जुन का भी था, सेम सिचुएशन अर्जुन का है। क्या है अर्जुन का सिचुएशन? अर्जुन इतने बड़े वॉरियर हैं, योद्धा हैं बहुत बड़े, लेकिन इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी क्या हुआ? जब युद्ध कर रहे थे तो घबरा गए, पूरा शरीर कांप रहा था, अपना धनुष भी नहीं उठा पा रहे थे, युद्ध छोड़ के भागना चाहते थे। क्रिटिकल सिचुएशन थी। अब ये ऐसे सिचुएशन में अर्जुन अगर कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है भगवद गीता सुनने का, मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा युद्ध करना है, तो ये बहुत अच्छा आंसर नहीं है। जबकि अर्जुन ने थोड़ा सा ब्रेक लेके भगवद गीता को सुनने के लिए टाइम दिया, और जब अर्जुन ने पूरा टाइम दिया भगवद गीता को सुनने के लिए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? अर्जुन की विजय। पहले वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे, अब उन्होंने युद्ध पूरा अपना शक्ति लगा के किया। ये हमारे साथ भी होगा। अगर आप कहोगे कि नहीं मेरे पास चैंटिंग करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास भगवद गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ फ़ोन चलाने के लिए टाइम है और इधर उधर टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम है, तो क्या होगा? आपका एफिशिएंसी फैक्टर कम रहेगा, और जैसे आपका एफिशिएंसी फैक्टर कम होगा, व्हाट इज़ द यूज़? करो मेहनत गधे के जैसे। आप जॉब के लिए भी जाते हो, जाओगे अगर आगे, तो भी वहाँ पे रेफरेंस लगता है कि नहीं लगता है? कितनी जॉब्स हैं जो खुद से एप्लीकेशन देके हो जाती है, रेफरेंस लगता है। यहाँ पे आपको भगवान का रेफरेंस मिल रहा है, परम भगवान का रेफरेंस मिल रहा है, आप उनसे जब कनेक्ट कर रहे हो, उसको छोड़ के आप जो है इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी यूट्यूब के वीडियोस कितना आपको रेफरेंस दे देंगे जॉब में, या लाइफ में कितना रेफरेंस दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे तो हर चीज़ का मालिक आपके साथ में आके खड़ा हो गया, भगवान। तो इसलिए इंटेलिजेंट डिसीजन क्या होगा? भगवान के साथ में अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग, और यदि हम भगवान के साथ में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे हैं, तो हम जो है सिर्फ गधा मजदूरी करें। तो हम लोग सिर्फ क्या करें? गधा मजदूरी करें। हम बहुत कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट निकाल सकते थे, लेकिन निकाल नहीं। एंड देन वी आर कंप्लेनिंग कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो मैं पहले यहाँ पे रोकता हूँ। अब आप लोग पहले मेरे को बताओ, यहाँ तक आपको कुछ भी क्वेश्चन है, पहले हम उसको डिस्कस करें। बताओ। ये वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। कई बार हम लोग क्वेश्चन पूछने में ना घबराते हैं, ये कौन कैसे कहेगा, ये कैसे कहेगा, ये कौन क्या कहेगा। लेकिन एक बात सोचो, आप में से कितने लोग हैं जो जुहू में रहते हैं? आपके यहाँ से मंदिर कितनी दूर है? आप में से हर कोई तो जुहू में नहीं रहता, कई लोग बहुत दूर भी रहते होंगे। अब आप आधा घंटा 1 घंटा ट्रैवल करके इधर आए, हाँ, फिर आधा 1 घंटा ट्रैवल करके वापस भी जाओगे, फिर 1 घंटा इधर बैठे भी। आपने कम से कम 4-5 घंटे का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया, और फिर अपने मन का क्वेश्चन भी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास के लोग जो मेरे को जानते भी नहीं हैं, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, समझे कि नहीं? तो कौन बुद्धू बन गया? हम खुद ही बन गए।
तो लेट अस टेक दिस टाइम। अगर आप में से किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस। है किसी का कुछ क्वेश्चन? प्रभु जी, जैसा आपने एफिशिएंसी के बारे में बोला, हम अपने लाइफ में कैसे पता लगे कि हम कैसे एफिशिएंट बन सकते हैं? कैसे एफिशिएंट बन सकते हैं? मतलब कि हम अपने आप को एफिशिएंटली मतलब बेटर बना सकते हैं। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने जो है आज सोच लिया कि मैं एफिशिएंट बन जाऊंगा और अब एफिशिएंट बन गया। एक कल्चर है जो रेगुलर एफर्ट से इम्प्रूव हो। उसके लिए अगर हम लोग गाइडेंस में रहेंगे तब ये एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। मेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने ये सब सुन के डिसाइड तो किया मैं एफिशिएंट बनूंगा, लेकिन एक दिन में नहीं बनोगे ना। रोबोट तो है नहीं, डिजिटल सिस्टम तो है नहीं 01 01 01। आज इनएफिशिएंट है, अब एफिशिएंट है। ये जर्नी है रेगुलर कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमें इस चीज़ में गाइड करे। तो जितना आप रेगुलरली डिवोटी एसोसिएशन में आओगे और अपने मन की बात शेयर करोगे सीनियर्स के साथ में, अपने मन की बात शेयर करोगे, उतना वो आपको हेल्प कर। नहीं तो क्या हो, नहीं तो आपको लगेगा तो सही कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे होंगे और बहुत बाद में समझ में आएगा कि आप गलत हो। समझे? ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? और बताऊं? नहीं है कोई क्वेश्चन? नहीं है? सबको सब क्लियर है? आप में से कौन कौन मानता है कि भगवत गीता पढ़ना इज नॉट अ टाइम वेस्ट? आप में से कितने लोग मानते हैं कि चैंटिंग करना टाइम वेस्ट नहीं है? आप में से फिर कितने लोग अब 16 माला का जप करेंगे? जो नहीं करते उनका नहीं कहना, जो करते उनका नहीं कहना, जो नहीं करते उनका पूछो। आप में से कितने लोग हैं 16 माला का जप करेंगे? अब करोगे 16 माला? अभी कितनी करते हो? 4 माला करते हो? क्या नाम है आपका? अभी 4 माला करते हो, अब 16 करोगे? प्रॉमिस? पक्का? वेरी गुड। सुमित रूप में हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप कितनी माला करते हो? नहीं करते? करोगे माला? इनको माला करना चाहिए, ठीक है? इनको सिखाना पड़ेगा। आप कितनी माला करते हो? कितनी करोगे? धीरे धीरे कितनी बढ़ाओगे? 10? अभी अभी आज आपसे कितनी करोगे? अभी 2 ट्राई करोगे। 5 करोगे? 5 करोगे? आप मेरा प्रभु से एक ही माना जाता है। एक भी नहीं करते? एक ही आप कितनी करोगे? ट्राई करोगे कि 4 वेरी गुड। इनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप कितनी करते हो? आप कितनी करोगे? 5 करोगे? बस 6 करो, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। करोगे पक्का? आप कितनी करते हो? 5 आप कितनी करोगे? 6 करते हो, 16 करोगे? पक्का? झूठ नहीं बोलना।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या है आपका नाम? कितनी करते हो? 22 माला करते हो? अब कितनी करोगे? 25। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कितनी करते हो? आज करोगे स्टार्ट? सिखा दो। कोई है जो स्टार्ट चैंटिंग? यू कम हियर। ये he wants to learn chanting. This boy wants to learn chanting. He'll start. ये 4 माला करता है 16 माला करेगा। पुनीत 4 माला करता है 16 माला करेगा। ठीक है। आपका नाम क्या है? कितनी माला करते हो? कितनी करोगे? पक्का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका क्या? कितनी माला करते हो? नहीं करते? सीखोगे? हरे नारायण प्रभु। आई जस्ट चेक हाउ मच आई एम अंडरस्टैंडिंग। इसका भी नोट करो। ठीक है? ठीक है। व्हाट्स योर नेम? ये माइक दो ना। इतना अच्छा लड़का माइक पे बोले मजा आया। मदन। हाँ। कितनी माला करते हो? प्रभु जी 8 था, वापस 4 हो गए। अब कितनी करोगे? 8। 10 पक्का? यस। प्रॉमिस? यस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्हाट अबाउट यू? क्या नाम है आपका? कन्हैया। कितनी माला करते हो? 7। कितनी करोगे? 11। पक्का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कितना करते हो? 16 चलो आप 16 करो। ठीक है। उसके साथ वाला क्या नाम है आपका? संतोष। कितनी करते हो? मैं हरे कृष्ण जी का नहीं करता हूँ, शिव जी का करता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र का कितना करोगे? करूँगा। अभी शिव जी का तो 1 माला करता हूँ, लेकिन हरे कृष्ण का करेंगे। हरे कृष्णा के 2 करो। पक्का? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी वाला में कर सकते हैं क्या? कितना करते हो? 1 माला। कितना करोगे? 3। 3 ना 3 तिगाड़ा काम पे करो। कितना करोगे? 4। 5 से मुट्ठी बंद। यस। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कमिटमेंट्स दे रहे हो उसको फॉलो करना भगवान नोट कर। है ना? आप कितना करते हो? 6 लोग। कितना करोगे? 8। 8। थोड़ा सा बढ़ाओ। मैं भी बढ़ा दूँगा, नहीं कर पाया। करो। आई ट्रस्ट यू। 10। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बच्चे को तुम मैं अभी नहीं छोड़ता फिलहाल। सीखोगे? इसको सिखाना है बाद में। बच्चा सीखना है अच्छे से। पुनीत 16 करेगा। मोहित क्या नाम है? मोहित 16 करेगा। पक्का है ना? झूठ नहीं बोलना। साथ में 2। एक ही करते। कितनी करोगे? 2। ये बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। 4 करोगे? पक्का? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी करते हो? प्रभु जी 1 करते हैं और दूसरा नाम जप भी करते हैं। 1 करते हो। अब कितनी करोगे? 4 करोगे? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कितना करते हो? लास्ट वीक स्टार्ट किया था। कितनी करते हो? लास्ट संडे किया था। हाँ हाँ, कितनी? एक अब कितनी करोगे? 2 पक्का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया बट मैं स्टार्ट सीखोगे? यस बस सिखाना है। क्या नाम है? योगेश योगेश को सिखाने वाला। पक्का ना? इधर तुम, क्या नाम है? प्रभु जी आके आर के। हाँ, और आज ही स्टार्ट किया हो, एक किया। आज क्यों माला? हाँ, नीचे। अच्छे से करोगे? हाँ, छोड़ोगे तो नहीं? प्रॉमिस? हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 8 माला। 8 माला। हाँ। आप कितनी करोगे? 16 करोगे? प्रॉमिस? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये बताओ भाई, पीछे मत पास करो। तुम बताओ। सीखना है। वो रह गया। तुम बताओ, माला करते हो? करोगे? सीखने के बाद एक माला सीखोगे? क्या नाम है? विशाल विशाल को सिखाना है। ठीक है, पक्का? पीछे दो। क्या नाम है? करण आप नहीं करता हूँ, हाँ, नहीं करता हूँ चेक। करोगे? हाँ प्रॉमिस? प्रॉमिस। करण को भी सिखाना है। करण ठीक है, इनको भी सीख। क्या नाम है? हाँ, पंकज। ठीक है, पक्का अभी सीखना है। आगे 2 माला करता हूँ। क्या नाम है? अंश दुबे। अंश। हाँ। आपका नाम पता है? भगवत गीता में आता है। मामे वांछ जीव भूत जीव लोक सनातना। तो आपका नाम भगवत गीता में आता है। कितनी माला करोगे? 6 माला करता हूँ। पक्का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पिंक। प्रभु जी 2 माला करता हूँ। आप कितना करोगे? और 4। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पीछे बताओ। प्रभु जी अब मैंने स्टार्ट किया, आज फर्स्ट लेक्चर है मेरा। आज फर्स्ट है? हाँ। आज से करोगे? हाँ। क्या नाम है? सचिन। सचिन को सिखाओ तेंदुलकर बनाओ। ठीक है, आपका? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मैं 6 राउंड करता हूँ चैंटिंग, बट कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, ऐसा है। अब आप डेली कितना करोगे? प्रभु जी 7 करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि 7 अच्छा, करूँ। 8 करोगे डेली? 8 पक्का? पक्का प्रभु। पक्का? पक्का। नो कॉम्प्रोमाइज? नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कौन रह गया? और कौन रह गया? इधर रह गया ना? ये बच्चे को तो माइक। एक माला तुम मेरे को पैसे माला। एक माला है? अच्छा, ठीक है। कितनी माला करते हो? कितनी करोगे? 2 करोगे? पक्का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 2 करता प्रभु। अब कितनी करोगे? अभी 5। 5 पक्का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और कौन है आपका? हरे कृष्णा प्रभु। कभी कभी 16 भी होता है, कभी 12 भी होता है, कभी 10 भी होता है, ऐसा कितनी करोगे रोज? 16 डेली? यस। बेनागा? पक्का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आपका हुआ? इसने बात कर रहे थे, इसने बहुत अच्छा आंसर दिया। इसको माइक। कितनी माला करते हो? मुझे अभी जो स्टार्ट किया है आज ही से कर, इनको भी सिखाना।
ठीक है, वो लास्ट आप ही रह गए ना, उसको पूछो। प्रभु जी मैं 8 राउंड करता हूँ। आप कितना करोगे? 14। अरे 14 क्या होता है, 16 होता है। ये 8 के बाद ये 12, 13, 14, 15 कुछ नहीं चलता है। कितनी करोगे? 16। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, मैं 7 राउंड करता हूँ मिनिमम, कभी कभार 10, 11 जाता है, अब 12 है? कितनी करोगे? 16। पक्का? ये प्रेशर में मत आना मेरे, नहीं आओगे ना? कितनी करोगे? 16 ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बच्चा हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, एक ही राउंड करते हैं। अब तो एक राउंड करते थे, अब 3। तीन करोगे? हाँ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा